हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम करने जा रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर 9। ऑनलाइन लेक्चर 9 है, अब टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। राइट, पढ़ रहे हो आप घर पे सब? पहले 8 लेक्चर कर लिया आप लोगों ने। 1 बाय 1 लेक्चर्स देखते जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, इंस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है जी, तो यही हमारी गुरुदक्षिणा है। लाइक करिए, शेयर करिए लेक्चर्स को और आज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ स्प्रेड कीजिए। तो पिछली क्लास में मैंने करवाया था आपको रोल्स लॉ। रोल्स लॉ कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो कंपोनेंट का होता है वो होता है PA इक्वल्स टू P0A XA और PB इक्वल्स टू P0B XB। PA का मतलब था पार्शियल प्रेशर ऑफ A बराबर है P0A XA और पार्शियल प्रेशर ऑफ B बराबर है P0B XB। ये रोल्स लॉ का हमने आपको पढ़ाया था। अब हमारे पास है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो हर कंसंट्रेशन पे रोल्स लॉ को फॉलो करेगा उसे हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। किसको फॉलो करेगा? रोल्स लॉ को। और जो रोल्स लॉ को नहीं फॉलो करेगा उसे हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो रोल्स लॉ को फॉलो करे वो आइडियल, जो ना फॉलो करे वो नॉन आइडियल। तो जो सॉल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल, जो नहीं फॉलो करता वो नॉन आइडियल। 2 बातें और याद रखने वाली हैं। आइडियल में हीट ऑफ मिक्सिंग 0, यानी कि ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी ना ही हीट इवॉल्व होगी। और नॉन आइडियल में हीट मिक्सिंग नॉन जीरो, मतलब हीट इवॉल्व भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। आइडियल में वॉल्यूम मिक्सिंग इक्वल टू 0, यानी कि ना तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना वॉल्यूम डिक्रीज होगा। नॉन आइडियल में वॉल्यूम मिक्सिंग इक्वल टू नॉन जीरो, वॉल्यूम में इंक्रीज वॉल्यूम में डिक्रीज। सो ये 3 चीजों को याद रखना है बस। जो रोल्स लॉ को फॉलो करे और जिसकी हीट मिक्सिंग 0 हो, वॉल्यूम मिक्सिंग 0 हो, वो आइडियल सॉल्यूशन। जो रोल्स लॉ को फॉलो ना करे, जिसकी हीट मिक्सिंग नॉन जीरो हो और जिसका वॉल्यूम मिक्सिंग नॉन जीरो हो, वो नॉन आइडियल। तो बस 3 शब्दों की कहानी है, 3 चीजों को आपने याद रखना है। आपको आइडियल नॉन आइडियल क्लियर हो गया। कारण आगे मैं बताता हूं, 1 बाय 1 करके लिखवाता हूं, नोट्स बनाऊंगा आपके। बाकी अगर आप समझ गए तो अपने तरीके से भी नोट्स बना सकते हो, कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। ओके, तो आप फॉलो कर रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? 3 शब्द हैं बस, जिन कंपोनेंट्स को मिलाने पे, कंपोनेंट्स मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिनको मिलाने पे रोल्स लॉ फॉलो हो, हीट चेंज ना हो, वॉल्यूम चेंज ना हो, वो हो गया आइडियल। और जिनको मिलाने पे प्रेशर रोल्स लॉ फॉलो ना करे, वॉल्यूम चेंज हो जाए या हीट चेंज हो जाए, वो हो गया नॉन आइडियल। तो आपने ये 3 शब्द याद रखने हैं, तो आपको आइडियल नॉन आइडियल क्लियर हो जाएगा। अब आपको मैं नोट्स बनवाता हूं 1 बाय 1 करके। अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, तब भी आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी हम न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे रोल्स लॉ के बेसिस पे। राइट बच्चों, तो अब रोल्स लॉ सबको पता है भी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, जब हमने ए को मिलाया सॉल्यूशन के अंदर, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो बराबर होगा उसका प्योर वेपर प्रेशर और उसकी मोल फ्रैक्शन। XA का मतलब है उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है सॉल्यूशन में। पार्शियल प्रेशर ऑफ B का मतलब क्या होगा? भी जो B का पार्शियल प्रेशर है सॉल्यूशन में, उसका मतलब होगा प्योर का प्रेशर कितना है और उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है सॉल्यूशन में। तो PA बराबर है P0A XA, PB बराबर है P0B XB। तो ये रोल्स लॉ था। और जो रोल्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल, जो नहीं फॉलो करेगा वो नॉन आइडियल। चलो शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले दिखाता हूं आपको डेफिनेशन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन the solution which obey Rolle's law at all concentration and at all
टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी कंसंट्रेशन पे जो रोल्स लॉ फॉलो करेगा is called ideal solution। तो डेफिनेशन तो आप लोगों को क्लियर होगी होगी। द सॉल्यूशन विच ओबे रोल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड एट ऑल टेम्परेचर इज कॉल्ड कौन सा सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। राइट बच्चों, कर लो नोट डेफिनेशन। अब आइडियल सॉल्यूशन बनने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होती है? कंडीशंस ध्यान से समझिएगा। जब आप सॉल्यूशन बनाते हो, आप दो चीजों को मिक्स करते हो, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो ये आपके पास मान लो सॉल्वेंट है, उसके पार्टिकल्स हैं ए से डिनोटेड। ए और ए के बीच में जो फोर्सेस है उसे मैंने डिनोट कर दिया ए ए। इसे ए इंटरेक्शंस बोलेंगे। ए इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस का मतलब होता है अट्रैक्शन, आप ले सकते हो। इसमें अट्रैक्शन या रिपल्शन दोनों फोर्सेस आती हैं। मतलब जो भी फोर्सेस लग रही हैं ए के बीच में, वो उसे हम डिनोट करेंगे ए इंटरेक्शंस। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया सॉल्यूट। सॉल्यूट को मैं रेड पेन से डिनोट कर रहा हूं, तो ये सॉल्यूट आ गया। अब सॉल्यूट की इंटरेक्शंस हैं बीबी इंटरेक्शंस, राइट। तो ए होगी सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। ए का मतलब जो सॉल्वेंट के बीच में है, और बीबी होगी सॉल्यूट इंटरेक्शन, जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स में है। अब जब सॉल्यूशन बना, क्योंकि मिक्सिंग होगी, सॉल्यूशन कैसे बनता है? मिक्सिंग से। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, पता नहीं, ये तो पुरानी क्लासेस का काम है। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो जो नई इंटरेक्शंस बनी उसका नाम है ए बी इंटरेक्शंस। ए बी, तो ए बी को मैं डिनोट करता हूं अब ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन से। ए ब्लू का हो गया, बी रेड का हो गया। यहाँ पे कलर्स में यूज कर रहा हूं ना, तो ए बी इंटरेक्शंस किसकी? सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस, राइट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट की जो नई इंटरेक्शंस बनी वो होगी ए बी इंटरेक्शंस, सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस। किसके अंदर है? सॉल्यूशन के अंदर है ये इंटरेक्शंस। तो मैं ये कह रहा हूं, जब आपने मिक्स किया सॉल्वेंट को सॉल्यूट के अंदर, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस थी उसे मैंने नाम दे दिया ए इंटरेक्शंस का। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल में जो इंटरेक्शंस थी उसका नाम दे दिया मैंने बीबी इंटरेक्शंस का। जब दोनों जुड़ के सॉल्यूट और सॉल्वेंट में नई इंटरेक्शन बनी उसका नाम रख दिया एबी, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो बच्चों माना यह जाता है कि जो आइडियल सॉल्यूशन है उसमें एबी की जो इंटरेक्शंस होती हैं उनका मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी स्ट्रेंथ, जिस फोर्स से वो जुड़ी है एबी के बीच की फोर्स, वो बराबर होती है जितनी फोर्स ए में है या जितनी फोर्स पीबी में है। आप मेरी बात समझिए, कहने का मतलब ये हुआ भी अगर मान लो ए के बीच में 200 किलो जूल है और बीबी के बीच में भी अप्रोक्सीमेट इतनी ही है, क्योंकि ये सेम नेचर वाले कंपोनेंट्स में लाने से पैदा होता है आइडियल सॉल्यूशन। तो ए की मान लो अगर जैसे है 200 किलो जूल और बीबी की भी है मान लो 200 किलो जूल, तो अब जो नई इंटरेक्शंस बनेगी उनका मैग्नीट्यूड भी अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 200 किलो जूल के आसपास होगा। तो ऐसे कंपोनेंट जब मिक्स होंगे कि जिनमें नई वाली जो अट्रैक्शन पैदा होने वाली है वो बराबर है पुरानी वाली फोर्सेस के, तो ऐसा सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? आइडियल सॉल्यूशन। तो इसको मैं क्या लिखूंगा फर्स्ट पॉइंट को? हियर AB interactions are of same magnitude
AB interactions are of same magnitude as of AA and BB. AB interactions are of same magnitude as of AA and BB. So AB के बीच की फोर्सेस उतनी ही होती हैं जितनी AA के बीच में थी और जितनी BB के बीच में थी, मैंने अभी आपको बताया वहां पे, ठीक है, वो वाली चीज अलग से नोट कर लीजिएगा। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला ना, सेम नेचर के कंपोनेंट्स जोड़ने से आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। जैसे दोनों के दोनों नॉन पोलर हो, दोनों के दोनों पोलर हो, नॉन पोलर मतलब दोनों में वंडरफुल फोर्सेस हैं, तो वो दोनों जोड़ने से फोर्सेस का बाद में और पहले की फोर्सेस उतनी ही स्ट्रेंथ की रहेंगी, तो वो क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। आ रही है ना मेरी बात समझ में? भी मतलब ना तो फोर्सेस जो नहीं होंगी, ना तो वो स्ट्रांग होंगी पहले से, ना पहले से वीक होंगी, उनका मैग्नीट्यूड अप्रोक्सीमेटली उतना ही होगा। आगे एग्जांपल दूंगा मैं। नंबर 2, अब जब आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब है हीट चेंज होती है मिक्सिंग के समय, वो होती है इक्वल्स टू 0। यानी कि जो मिलाने का प्रोसेस है, घुलने का प्रोसेस है, जिसे डिसोल्यूशन भी बोलेंगे आप, सॉल्यूशन बनाने के लिए डिसोल्यूशन का प्रोसेस, उसमें ना तो हीट इवॉल्व होगी ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी। ओके, तो सॉल्यूशन में ना ही हीट एब्जॉर्ब ना ही हीट इवॉल्व, यानी कि डेल्टा एच मिक्सिंग किसके बराबर, 0 के बराबर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जब आपने ए को तोड़ा तो आपको 200 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ी, जब आपने बीबी को तोड़ा फिर आपको 200 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ी। हमेशा याद रखो, जब कोई हम चीजें मिक्स करते हैं तो पुरानी फोर्सेस टूटती है, नई फोर्सेस बनती हैं। तो पुरानी में जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, नई बनने में उतनी हीट इवॉल्व होगी, तो ना तो हीट एब्जॉर्ब हुई ना ही हीट इवॉल्व हुई, मतलब जितनी एब्जॉर्ब हुई उतनी इवॉल्व हुई, तो नेट हीट चेंज कितनी हुई प्रोसेस में, 0 के बराबर। तो AA और BB के बीच में 200-200 थी, AB की भी 200 है, लेकिन AB का नंबर तो A और BB से डबल होगा, क्योंकि A2 + B2 2AB बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ, जितनी हीट एब्जॉर्ब उतनी हीट इवॉल्व, तो नेट हीट चेंज ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ प्रोसेसेस व्हाट, 0। तो डिसोल्यूशन प्रोसेस there is no heat change, there is no heat change in the formation of, किसकी फॉर्मेशन में, आइडियल सॉल्यूशन। there is no heat change in the formation of ideal solution। कर लो नोट। तो आइडियल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन में कोई हीट चेंज नहीं होती। तो AB इंटरेक्शंस का मैग्नीट्यूड A और BB के बराबर है, डेल्टा एच मिक्सिंग किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग 0 है, A और BB की फोर्सेस बराबर है, तो ये दो कंडीशंस होंगी आइडियल सॉल्यूशन की, राइट। कर लो नोट, फिर चलिए आगे। तो जो सॉल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल कहलाएगा। तो नई फोर्सेस और पुरानी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग 0। सुनो आगे। अब थर्ड पॉइंट, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0। डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब यह हुआ, जैसे अभी आपको बताया मैंने, भी आपके पास 200 सेंटीमीटर क्यूब ए था, $200 सेंटीमीटर क्यूब ए के अंदर आपने 300 सेंटीमीटर क्यूब बी ऐड कर दिया, तो ये हो गया 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब और 300 सेंटीमीटर क्यूब मिला के टोटल कितना बनेगा, 500 सेंटीमीटर क्यूब AB। मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा उसका जो वॉल्यूम है वो A और B के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा, ना तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम चेंज कितना हुआ ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, 0। सो नो
volume change occur during formation of आइडियल सॉल्यूशन। तो कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, नो वॉल्यूम चेंज अकर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। डेल्टा वी मिक्सिंग किसके बराबर? 0 के बराबर। सो डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होगी, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होगी और ए बी इंटरेक्शंस। एक और पॉइंट तो रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट, वो पॉइंट है भी रोल्स लॉ फॉलो होता है ना। खैर वो तो हमने डेफिनेशन में लिख दिया, which of the Rolle's law at all the concentration and nucleation। तो बस ये तीन बातें आप याद रख लो कि वो रोल्स लॉ को फॉलो करता है। रोल्स लॉ को फॉलो करता है तो जो AB की फोर्सेस है उनका मैग्नीट्यूड A और BD के बराबर है। नो हीट चेंज इन द मिक्सिंग ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, नो वॉल्यूम चेंज इन द मिक्सिंग ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। अब इसकी एग्जांपल्स, तो एग्जांपल समझो, जैसे कहता है मिक्स करेंगे बेंजीन में टॉलुइन। अब आपने सुना हो तो ये बेंजीन है C6H6 और ये टॉलुइन है C7H8 C6H6। अब बेंजीन और टॉलुइन में क्या खास बात है? भी बेंजीन जो है वो नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब इसमें वॉन्डरवॉल फोर्सेस है, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, आपने 11th में पढ़ा होगा। टॉलुइन भी नॉन पोलर है, इसमें भी वॉन्डरवॉल फोर्सेस है। बेंजीन और टॉलुइन को जब मिक्स करोगे तो इनका सॉल्यूशन भी नॉन पोलर ही होगा, कोई नई फोर्सेस नहीं आएंगी, ना तो फोर्सेस वीक होंगी ना फोर्सेस स्ट्रांग होंगी। तो बेंजीन और टॉलुइन का सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। यस, समझ गए आप लोग? तो बेंजीन और टॉलुइन से जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे ही एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। एक और लिख सकते हो, क्लोरोएथेन और ब्रोमोएथेन। अब ये दोनों हल्के हल्के पोलर है, क्लोरो में भी पोलैरिटी है, ब्रोमो में भी पोलैरिटी है, तो ये दोनों मिक्स करने पे क्या बनाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो आपने बहुत से सॉल्यूशन सोचे होंगे लाइफ में जिनको मिलाने पे हीट एब्जॉर्ब या हीट इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, जैसे नहीं वो नहीं एग्जांपल, कुछ बच्चे ये सोचते हैं जैसे अगर आप लाइम को पानी में डालो तो हीट इवॉल्व होती है, तो वो केमिकल रिएक्शन है, वो फिजिकल रिएक्शन नहीं है। सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। तो क्विक लाइम प्लस वाटर बन जाता है स्लेक्ड लाइम, वो ये चीज होती है, वो सॉल्यूशन में नहीं आएगा। क्विक लाइम प्लस वाटर बन जाता है कौन सा लाइम? स्लेक्ड लाइम। वो सॉल्यूशन के एग्जांपल में नहीं आएगा, उसमें हीट इवॉल्व होती है, बट वो केमिकल रिएक्शन है। फिजिकल रिएक्शन जैसे पानी है, पानी के अंदर नमक डाल दो, अब पानी टेस्टलेस है तो नमक डाल दिया तो नमक वाला टेस्ट आना शुरू हो गया, कोई नया टेस्ट तो नहीं आया ना, तो केमिकल रिएक्शन ही हुई, फिजिकल रिएक्शन है। क्योंकि अगर पानी टेस्टलेस है, नमक डालोगे तो वो उसी का टेस्ट ले लेगा जो जिसके अंदर आपने डाला, नमक डाला। चीनी डालोगे तो चीनी का टेस्ट ले लेगा। ऐसी चावल है, चावल को चाहे मीठे बना लो चाहे नमकीन बना लो, क्योंकि चावल में शक्कर डालोगे तो मीठा हो जाएगा, नमक डालोगे तो नमकीन चावल बन जाएंगे। कहने का मतलब ये है भी फिजिकल रिएक्शन में दो चीजों की मिक्सिंग होती है तो वो फिजिकल, वो सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे अगर आपको याद हो, आप वॉशिंग सोडा को पानी में डिसॉल्व करते हो तो हीट इवॉल्व होती है, वो हो गया नॉन आइडियल की एग्जांपल, क्योंकि उसमें हीट इवॉल्व हो रही है। ऐसे बहुत से सॉल्यूशन होते हैं जिनको मिक्स करने पे हीट इवॉल्व होती है, वो नॉन आइडियल में आएंगे, इवॉल्व या एब्जॉर्ब। और जिनमें कोई हीट चेंज नहीं होगी वो होंगे किसकी एग्जांपल में? आइडियल सॉल्यूशन में। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं नॉन आइडियल की तरफ। नॉन आइडियल की दो टाइप्स होंगी, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। फिलहाल ये आइडियल के लिए कर लीजिए नोट, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, तो ये सेम तरह की फोर्सेस है, मैंने आपको बता दिया ना, इसका लिख भी लीजिए चाहे आप, सेम नेचर के होंगे ये लोग, राइट? सेम नेचर के होंगे। तो
तो वो कहलाएगा कौन सा सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन। चलिए करिए नोट, फिर नॉन आइडियल करें आगे। नॉन आइडियल। अब नॉन आइडियल का मतलब होगा जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, वही तीन बातें। तो डेल्टा एस मिक्सिंग भी क्या होगी, नॉन जीरो। डेल्टा बी मिक्सिंग भी क्या होगी, नॉन जीरो। वो किसकी एग्जांपल में आएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की एग्जांपल में आएगा। सुनिए ध्यान से देखिए। हाँ ग्राफ, वैसे तो रॉल्स लॉ का ग्राफ मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था, वही आइडियल का ग्राफ होते, बाद में दोबारा से सिखा दीजिए अच्छी बार। हाँ तो टॉपिक हमारा चल रहा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो वैरायटीज के होते हैं। पहले का नाम है नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव डिविएशन। ये पॉजिटिव है, मतलब कुछ बढ़ के आएगा, प्रेशर बढ़ के आएगा, किससे, एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स लॉ से। नॉन आइडियल शोइंग नेगेटिव डिविएशन। तो हम दो तरह के पढ़ने वाले, नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव डिविएशन, नॉन आइडियल शोइंग नेगेटिव डिविएशन। तो पहले करते हैं पॉजिटिव डिविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब हुआ, तो हमने पहले क्या किया था, जो सॉल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो करते थे, रोल्स लॉ को फॉलो करने का मतलब उनका प्रेशर रोल्स लॉ के अकॉर्डिंगली आता था, यानी कि पीए बराबर आता था पी नॉट एक्स के, मतलब प्रैक्टिकल करने पे और थियोरेटिकल पेपर पे कैलकुलेशन करने पे रोल्स लॉ के रिजल्ट्स को मैच करता था। पर जिनका रिजल्ट्स रोल्स लॉ से ज्यादा आएगा, मतलब पीए इक्वल टू पी नॉट एक्स करने पे जो वैल्यू आएगी और एक्चुअल में जो प्रेशर होगा प्रैक्टिकल करने पे वो ग्रेटर होगा जो रोल्स लॉ बताएगा, तो उसे हम बोलेंगे नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन। पीए का ग्रेटर होगा, पीबी का भी ग्रेटर होगा, दोनों का सम भी ग्रेटर होगा, मतलब ओवरऑल ग्रेटर होगा, वो पॉजिटिव डेविएशन में कहलाएगा। और जिसमें प्रेशर रोल्स लॉ के, जिस रोल्स लॉ से सॉल्व करके जितना आता है उससे एक्चुअल प्रैक्टिकल करने पे कम निकलेगा, वो हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन। फिर वही तीन बातें हैं। तो डेल्टा पॉजिटिव में डेल्टा एच बी ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी बी ग्रेटर देन जीरो। नेगेटिव में डेल्टा एच बी लेस देन जीरो, डेल्टा वी बी लेस देन जीरो। तो नॉन आइडियल में नेगेटिव की तरफ जाएंगी चीजें, पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव वाले में नेगेटिव की तरफ जाएंगे। राइट, एग्जांपल्स में आपको बाद में समझाता हूं, पहले आप इसकी टाइप्स लिखो आगे। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हुआ द सॉल्यूशन व्हिच शोज greater pressure than expected on the basis of Rolle's law. The solution will show greater pressure than expected on the basis of Rolle's law is called, क्या कहेंगे उसे, is called non-ideal solution showing positive deviation. Which shows greater pressure than expected on the basis of Rolle's law is called non-ideal solution showing पॉजिटिव डेविएशन। कहते जो सॉल्यूशन प्रेशर से ज्यादा, एक्सपेक्टेड प्रेशर से ज्यादा शो करता है वो हो जाएगा। तो इसमें आप लिखोगे पीए
इज ग्रेटर देन P नॉट ए एक्स ए, मतलब जो ए का प्रेशर आएगा वो P नॉट ए एक्स ए यानी कि रोल्स लॉ से ज्यादा आएगा। PB इज ग्रेटर देन P नॉट बी एक्स बी, तो जो टोटल प्रेशर निकलेगा P वो होगा ग्रेटर देन P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। तो ये जो बन जाएगा वो बन जाएगा नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन। तो PA ग्रेटर देन P नॉट ए एक्स ए, PB ग्रेटर देन P नॉट बी एक्स बी, तो P हो जाएगा ग्रेटर देन P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। अब इसके भी तीन कारण वही जैसे पहले किए थे कंडीशंस। नंबर 1, तो मैंने आपको बताया कि जब A और B को मिलाया तो मैंने कौन सी फोर्सेस बनी, AB। तो इसमें क्या होगा, जो AB इंटरेक्शंस हैं, AB interactions are weaker as compared to AA and BB। जो AB के बीच की नई फोर्सेस डेवलप होंगी वो A और BB की फोर्सेस के कंपैरेटिवली वीक होंगी। AB इंटरेक्शंस आर वीकर एज कंपेयर टू AA एंड BB। तो ये बन जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। वीक होगी तभी तो वो इवेपोरेट ज्यादा करेगा, तभी तो वो ज्यादा प्रेशर शो करेगा। यानी कि जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो दोनों को मिक्स करने के बाद जो दोनों की फोर्सेस है वो पहले से कम हो जाएंगी। अगर वो कम हो जाएंगी तो प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो जाएगा। अगर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो जाएगा तो हम बोलेंगे वो किसकी एग्जांपल है, नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन। तो AB interactions are weaker as compared to AA and BB। नंबर 2, तो इसमें डेल्टा H मिक्सिंग भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0। मतलब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दिस सॉल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या हो गया, एंडोथर्मिक। मतलब जो घोलने वाला प्रोसेस हो गया ए और बी को, वो एंडोथर्मिक नेचर का हो गया। क्यों? क्योंकि जब ए बी की फोर्सेस वीक होगी तो जो हीट इवॉल्व हुई ए और बी के जुड़ने से वो कम हुई। हमेशा जब पुराने बॉन्ड टूटते हैं तो हीट एब्जॉर्ब होती है, नए बॉन्ड बनते हैं तो हीट इवॉल्व होती है। तो ए बी के बनने से हीट कम इवॉल्व हुई, ए और बी के तोड़ने से हीट ज्यादा एब्जॉर्ब हुई। तो हीट इवॉल्व कम हुई, एब्जॉर्ब ज्यादा हुई, यानी कि मतलब ओवरऑल हीट एब्जॉर्ब होगी। यानी कि प्रोसेस कौन से नेचर का हो गया, एंडोथर्मिक नेचर का। थर्ड, डेल्टा V मिक्सिंग इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अब आप समझो इसमें, जैसे आपने मिक्स किया सॉल्वेंट में सोल्यूट, ये BB है, तो दोनों को जोड़ के बना AB, AB। अब मान लीजिए 200 सेंटीमीटर क्यूब A था और 100 सेंटीमीटर क्यूब BB था। टोटल कितना बनना चाहिए था, आइडियल को अगर फॉलो करता तो 300। लेकिन क्योंकि फोर्सेस वीक है तो अब ये जो सॉल्यूशन बन गया उसमें A और B मिक्स हो गए और ये बन गया कुछ 310। मतलब 300 सेंटीमीटर क्यूब मिक्स करने पे 310 सेंटीमीटर क्यूब बन गया AB। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका वॉल्यूम है वो ग्रेटर आया, तो इसीलिए डेल्टा B मिक्सिंग भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0। अभी आपको समझाया कि जो पुराने बॉन्ड हैं वो स्ट्रॉन्ग थे, जो नए बॉन्ड बने वो वीक थे, इसीलिए नेट हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि जो बॉन्ड टूटे उनमें ज्यादा गई और जो नए बॉन्ड बने उनमें कम हीट इवॉल्व हुई, तो नेट हीट क्या होगी, एंडोथर्मिक। तो फिर नया प्रोसेस एंडोथर्मिक हो गया, डेल्टा V मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0 हो गया।
और जो नई फोर्सेज है वो क्या होगी, वीक होगी एज कंपेयर टू ए एंड बीबी। तो ये है नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन। अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताता हूं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। which show greater pressure than expected on the basis of Rolle's law is called non-ideal solution. तो PA greater than P naught AXA, PB greater than P naught BXP, P greater than P naught AXA plus P naught BXP। तीन कंडीशंस होंगी इसके लिए। कंडीशंस ये होंगी भी, कंडीशंस या कॉन्सिक्वेंसेस बोल लीजिए इसके। जो तीन रिजल्ट्स होंगे भी, जो नई फोर्सेस हैं वो वीक होंगी एज कंपेयर टू ए एंड बीबी। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होगा, यानी कि ग्रेटर देन जीरो, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक। डेल्टा बी मिक्सिंग भी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि 200 और 100 को मिला के 300 से बड़ा आएगा। मैंने एग्जांपल दे दी 310 आएगा, तो डेल्टा बी मिक्सिंग भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो वो होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। चलिए नेगेटिव डेविएशन, बस आप नोट करते जाइए, आपको समझ आता जाएगा। ठीक है जी, नहीं भी नोट करना चाहते तब भी कोई बात नहीं, बस कंसेप्ट दिमाग में बिठा लीजिए, फिर आप अपने आप भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आनी चाहिए। देखिए छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी चीज बनती है, मैं हर बार आपको बताता हूँ। तो छोटी चीजों को समझो तो बड़े कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होते जाते हैं। तो मैं आपकी गाइडेंस के लिए यहाँ पे हूँ, तो करते जाइए। मैं बढ़िया समझाऊंगा कि आप सभी टीचर्स को भूल जाओगे, बस पढ़ते जाइए मेरे साथ, हो जाएगा। चलें आगे। अब बारी है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव में क्या होगा, प्रेशर कम आएगा। कम क्यों आएगा, क्योंकि फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी। तो अब है नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing negative deviation। Non-ideal solution showing negative deviation। These solutions show less pressure then expected on the basis of Rolle's law। कहते हैं ये सॉल्यूशन क्या करते हैं, लेस प्रेशर शो करते हैं जितना हम रोल्स लॉ के बेसिस पे एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब पीए की वैल्यू लेस होती है एज कंपेयर टू पी नॉट एक्स, पीबी की वैल्यू लेस होती है एज कंपेयर टू पी नॉट बी एक्स पी। तो जो टोटल प्रेशर था सॉल्यूशन का वो भी लेस आएगा एज कंपेयर टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ए का प्रेशर लेस आएगा, बी का भी लेस आएगा और टोटल प्रेशर भी लेस होगा एज कंपेयर टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ऐसे सॉल्यूशन कहलाएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो अब ये कब होगा, जब ये चीजें होंगी। नंबर वन, जब आप में लाओगे तो नई फोर्सेस, नई इंटरेक्शंस क्या बनेंगी, ए बी इंटरेक्शंस। तो ए बी इंटरेक्शंस क्या मैंने बोला, इसमें क्या हो जाएंगी, उसमें ज्यादा प्रेशर था तो वो वीक होगी थी, यहां पे क्या हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएंगी। आर स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी। AB interactions are stronger than AA and BB। तो जो नई फोर्सेस बनी AB के बीच में वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है A और BB के कंपैरेटिवली। नंबर टू, डेल्टा H मिक्सिंग क्या होगा इसमें, लेस देन जीरो। यानी कि जो घुलने का प्रोसेस है जिसे क्या बोलते हैं हम, डिसोल्यूशन प्रोसेस, वो क्या होगा, इस एक्सोथर्मिक होगा। जो घुलने वाला प्रोसेस है वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। क्यों, क्योंकि जब AB बनेगा तो वो स्ट्रांग होगा तो ज्यादा हीट इवॉल्व होगी,
ए और बी भी तोड़ने में कम हीट एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब ज्यादा हुई, इवॉल्व कम हुई, तो डिसोल्यूशन का प्रोसेस क्या हुआ, एक्सोथर्मिक हुआ। डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस देन 0, यानी कि अगर आप 200 सेंटीमीटर क्यूब ए को मिलाते हो और 100 सेंटीमीटर क्यूब बीबी को मिलाते हो, तो जो ए बी बनेगा वो लेस देन 300 सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि अब ए और बीबी के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है। तो अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है तो ज्यादा अच्छे से पकड़ लिया, ज्यादा अच्छे से पकड़ लिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो फिर ज्यादा डिक्रीज होने का मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, लेस देन 0। तो इसमें ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगी, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग भी लेस देन 0 होगा, और ये प्रेशर क्या करेगा, लेस शो करेगा देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स लॉ। कर लीजिए नोट सारा, चलते हैं फिर आगे। चलिए अब आगे क्या होगा, इसमें आगे इसकी एग्जांपल्स। एग्जांपल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव की दिखते हैं और नेगेटिव की। तो जैसे मैंने आपको बताया, पॉजिटिव में क्या था, प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो जाता है, और नेगेटिव में क्या बताया, प्रेशर एक्सपेक्टेड से कम हो जाता है। तो इसमें बताया भी फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती हैं, और इसमें बताया भी फोर्सेस क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। फोर्सेस स्ट्रांग, फोर्सेस वीक। तो पॉजिटिव रिएक्शन में क्या होता है, मान लो जैसे हमने मिक्स किया इथेनॉल को साइक्लोहेक्सेन में, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। अब इथेनॉल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और साइक्लोहेक्सेन जो है वो नॉन पोलर है, मतलब उसमें वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस है। अब होता यूं है, कुछ भी इथेनॉल के मॉलिक्यूल ऐसे जुड़े हुए हैं, ये इथेनॉल के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं इससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इस इथेनॉल के अंदर अगर आप ऐड कर दोगे साइक्लोहेक्सेन, मान लो ये जो डॉटेड लाइन है इसको ब्रेक कर रहे हैं, ध्यान से देखो। तो अगर इथेनॉल के अंदर साइक्लोहेक्सेन ऐड हो जाएगा तो साइक्लोहेक्सेन क्या करेगा, इथेनॉल की फोर्सेस को ब्रेक कर देगा। अगर साइक्लोहेक्सेन इथेनॉल की फोर्सेस को ब्रेक कर देगा तो ब्रेक करने से जो है वो फोर्सेस वीक होगी इथेनॉल के अंदर पुराने की कंपैरेटिवली, तो वो ज्यादा एवेपोरेट करना शुरू कर देगा। अगर ज्यादा एवेपोरेट करना शुरू कर देगा तो वो ज्यादा प्रेशर शो करेगा एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स लॉ। तो ऐसे हमें याद रखना है, जिसमें पहले ज्यादा फोर्सेस थी अब दूसरा मिलाने से फोर्सेस वीक हो गई,
तो वो बनता है नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन। जैसे मैंने बताया इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर था, लेकिन दोनों को मिलाने से क्या बना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। तो एक एग्जांपल दिया मैंने इथेनॉल का साइक्लोहेक्सेन। और लिख लीजिए दूसरी एग्जांपल, जैसे है एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड CH2, कार्बन डाइसल्फाइड। अब एसीटोन के अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, मैं बना के दिखाता हूं आपको। एसीटोन कुछ इस तरह से है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब एक एसीटोन में और दूसरे एसीटोन में डायपोल इंटरेक्शन बन जाती है क्योंकि स्लाइटली पोलर भी है। तो ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड हो सकता है। ये डेल्टा बोलते हैं, साइन हल्का सा नेगेटिव, यहां पे हल्का सा पॉजिटिव। तो इनमें ये बन रही है फोर्सेस। क्या नाम है फोर्सेस का? इसे आप बोलेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया कार्बन डाइसल्फाइड, तो मान लीजिए इसके अंदर ये ब्रेक हो गया, ऐड कर गया CH2। अब पहले के कंपैरेटिवली फोर्सेस वीक होगी तो फिर वो ज्यादा इवेपोरेट करेगा, तो किस कैटेगरी में आ जाएगा, नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन, राइट। तो ढूंढिएगा और एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको। अब नेगेटिव में सोचो क्या होगा, नेगेटिव में पहले उनमें फोर्सेस कम रहेंगी, बाद में उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा या डायपोल इंटरेक्शन बन जाएगी, जिससे वो फोर्सेस कंपैरेटिवली स्ट्रांग हो जाएंगी और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। फिलहाल ये दो नोट कर लीजिए, इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन और CH2। ये एग्जांपल में आते हैं पॉजिटिव डेविएशन के। ये मैंने आपको समझाया कैसे, इथेनॉल और दूसरा इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये जो सॉलिड लाइन है वो कोवलेंट बॉन्ड है, और ये जो डॉटेड वाली लाइन है, 3 वाली लाइन है डॉटेड, वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब इथेनॉल के अंदर साइक्लोहेक्सेन ऐड किया तो बॉन्डिंग को तोड़ दिया तो वो बन गया पॉजिटिव डेविएशन, राइट बच्चों। आ रहा है सबको समझ? गुड। नेगेटिव डेविएशन में आते हैं, कर लिए नोट सबने? कर लीजिए। चलिए अब नेगेटिव डेविएशन में आता है, जैसे हमने फिक्स कर दिया क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं को एसीटोन के अंदर। एसीटोन होता है ये वाला मॉलिक्यूल। अब इसमें क्या होगा देखो ध्यान से, तो ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, और ये है एसीटोन। प्रोपेनॉन पढ़ा होगा आपने 9th 10th में 11th में। अब क्लोरोफॉर्म में ये जो H है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और ये जो O है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इन दोनों के बीच में क्या डेवलप होगी, इंटरेक्शन, नेगेटिव और पॉजिटिव में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो अब क्या होगा, ये पहले से स्ट्रांग हो जाएगा कि वीक हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर कम करेगा कि ज्यादा करेगा? अरे जितनी फोर्सेस स्ट्रांग उतना ही वेपोरेशन कम, वेपर प्रेशर कम। तो अब ये क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को बीच में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, तो ये बन जाएगा, तो ये एग्जांपल हो जाएगा नॉन आइडियल विद नेगेटिव डेविएशन। ऐसे एक और समझ लीजिए, जिनमें फोर्सेस डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जिनमें फोर्सेस डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, तो वो आते हैं कैटेगरी में, उसमें
नॉन आइडियल विद नेगेटिव डेविएशन। कर लीजिए आप नोट। अब आगे इनके ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। देखिए आइडियल का ग्राफ तो मैंने आपको पिछले क्लास में भी समझा दिया था, नॉन आइडियल के ग्राफ समझाते हैं, पर आइडियल भी पहले समझ लीजिए दोबारा, फिर नॉन आइडियल अपने आप में समझ आ जाएगा। आइडियल का ग्राफ कुछ इस तरह से बनाया था भी एक्स एक्सिस पे प्लॉटेड है मोल फ्रिक्शन और वाई एक्सिस पे प्लॉटेड है वेपर प्रेशर। वीपी। फिर बताया था आपको कि मान लो यहां पे एक्स ए है 1, एक्स बी है 0। अभी आइडियल का ग्राफ है फॉर विच सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। तो यहां पे आपको पता है क्या था फॉर्मूला, याद करो। फॉर्मूला था पी ए बराबर है पी नॉट ए एक्स ए। अगर आप एक्स ए 1 रखोगे तो पी किसके बराबर, पूरा पी नॉट ए के बराबर। जैसे जैसे आप सॉल्वेंट में सोल्यूट मिलाते जाओगे उसका एक्स ए कम होता जाएगा, एक्स पी बढ़ता जाएगा। तो ये होगी लाइन इसकी पी ए की, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए। अब दूसरा कंपोनेंट मिक्स होता जा रहा है सोल्यूट, तो पीबी बढ़ता जा रहा है। तो यहां पे पहुंच गए, हो गया एक्स बी 1 और एक्स ए 0। ये लाइन होगी पीबी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। अरे अगर बच्चों एक्स बी 0 होगा तो पी नॉट बी तो 0 होगा ना, यहाँ पे पी नॉट बी 0 है, पीबी 0 है। यहां पे एक्स बी 1 हो गया तो ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो गया, पी नॉट बी के बराबर हो गया। और टोटल दोनों को मिला के आएगा वो किसके बराबर होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये सॉल्वेंट की लाइन है, ये सोल्यूट की लाइन है और दोनों का है। और इसमें जो है वो रोल्स लॉ को ओबे कर रहे हैं सारे कंपोनेंट्स। तो ये आइडियल की एग्जांपल है। जब हम नॉन आइडियल में चलेंगे तो नॉन आइडियल में है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव में क्या करना है, अभी समझाया। यहां पे था वेपर प्रेशर, यहां पे था मोल फ्रिक्शन। एक्स ए 1 एक्स बी 0 एक्स बी 1 एक्स ए 0 अभी बनाया था ना, तो पहले आप उसी को बना दीजिए आइडियल वाले को। ये आइडियल का ग्राफ था, इसको डॉटेड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये होना चाहिए था पर होता नहीं। ये लाइन बच्चों याद करो किसकी वाली थी, जो ऊपर से नीचे आई थी, ये पीबी की थी और ये पीए की थी और ये टोटल की थी। लेकिन क्या होता है जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो सबका प्रेशर ज्यादा होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो इसे लिखते हैं P ग्रेटर देन P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स पी, एक्सपेक्टेड से ज्यादा। इसे लिखेंगे P A ग्रेटर देन P नॉट ए एक्स ए और ये लाइन को लिखेंगे P B ग्रेटर देन P नॉट बी एक्स बी। तो ये जो रेड कलर की डॉटेड लाइन है वो आइडियल इंडिकेट कर रही है, और ये जो मैंने ऊपर की तरफ बनाई है कर्व, कॉलोनियां सी बनाई है जो, वो इंडिकेट कर रही है डिविएशन फैक्टर को। ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव डिविएशन है, क्योंकि वो रोल्स लॉ से ज्यादा प्रेशर शो करता है। अब ऐसे नेगेटिव डिविएशन में आप खुद बताओ क्या होगा। नेगेटिव डिविएशन हम नीचे की तरफ बना देंगे, तो एक्स ए 1 एक्स बी 0। तो ऐसे थी डॉटेड लाइंस।
ये थी पी बी की, ये थी पी ए की, यहाँ पे पी नॉट ए, यहाँ पे पी नॉट बी, ये टोटल की, हाँ, यहाँ पे पी नॉट ए, यहाँ पे पी नॉट बी, यस, यहाँ पे पी नॉट बी, यहाँ पी नॉट ए, यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ ए, यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ बी, यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो अब इसमें क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन में लेस आएगा एज कंपेयर्ड टू एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स लॉ। ये नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ। डॉटेड वाली हमने इसलिए दिखाई है क्योंकि आइडियल दिखाना है, लेकिन उससे कम दिखाना है, तो P लेस हो जाएगा P नॉट ए एक्स से प्लस P नॉट बी एक्स पी से। ये वाली सॉलिड लाइन, ये वाली लाइन B की है तो PB, सॉरी A की है तो PA लेस हो गया P नॉट ए एक्स से। ये वाली B की है, PB लेस हो गया P नॉट बी एक्स बी से। सो P लेस देन P नॉट ए एक्स से, PB लेस देन P नॉट बी एक्स पी, P लेस देन, हाँ, तो नॉन आइडियल नेगेटिव पीछे। तो नीचे की तरफ कर्व होंगे तो वो नेगेटिव है, ऊपर की तरफ होंगे पॉजिटिव है, सीधा है तो जो पिछली क्लास में भी समझाया था ये है पॉजिटिव था। तो इस तरह से 3 ग्राफ है, कर लीजिए नोट। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो समराइज करते हैं क्या क्या पढ़ाया आज आपको। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बस 3 चीजें याद रखनी है। जो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल, जो नहीं करते वो नॉन आइडियल। जिनमें डेल्टा एच 0 है वो आइडियल, जिनमें नहीं 0 वो नॉन आइडियल। उसमें आगे बता दिया कि उसमें ग्रेटर देन 0 होगा, उसमें लेस देन 0 होगा। जिसमें डेल्टा भी 0 है वो आइडियल, जिसमें नहीं है वो नॉन आइडियल। और जिसके ग्राफ ऊपर की तरफ जाएंगे वो नॉन आइडियल विद पॉजिटिव, नीचे की तरफ जाएंगे वो नॉन आइडियल विद नेगेटिव। ठीक है बच्चों, चलो होप आपको आज की क्लास सारी समझ आ गई होगी। जरूर रिवाइज करिएगा। लिंक बाय लिंक बना हुआ है हमारा इंस्पायरिंग माइंड में, जाके सब्सक्राइब करके चैनल, फिर उसकी प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री की क्लासेस हैं, तो केमिस्ट्री की क्लासेस के अंदर आपको वीडियोस मिलेंगी नंबर वाइज, सीरीज वाइज। तो ये लेक्चर नंबर 9 है, तो लेक्चर 9 देखने से पहले लेक्चर 8 तक क्लियर होना चाहिए, फिर आगे समझ में आएगा। तो कंटिन्यूटी से पढ़िए, जी लगा के पढ़िए, सब अच्छा होगा। लॉकडाउन जल्दी खुल जाएगा और हम आपको मिलेंगे। लाइक करिए, शेयर कीजिए वीडियो को, यही हमारी गुण दक्षिणा है। राइट बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। वेरी गुड, थैंक यू।